से कानून लाओगे तो और अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि हाँ, आप मदरसे में जाके कंप्यूटर लगाओ। क्या ये वोट की राजनीति कर रहे हैं? ये जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब इसको नफरत की बाजार, और ये इनकी है ना पॉलिसी भाजपा की इतनी गंदी हो गई है। इनके ये सोचते हैं सारे जितने भी राज्य में हमारी मुख्यमंत्री हो, पार्लियामेंट में 400 ज्यादा सांसद हमारी हो, हुकूमत हमारी हो। अरे भाई साहब, जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब भाजपा के पास 2 सांसद थे, तब कभी कांग्रेस ने नहीं बोला ये बात कि हम इसको मुक्त कर देंगे, भाजपा मुक्त। आज वही सब ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे। प्रधानमंत्री जी या अलग अलग सरकारें बीजेपी शासित यूसीसी ला रहे, इस पे आपको आपत्ति है या नहीं है? मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी विरोध तब हम करेंगे जब इसके ऊपर कानून गलत होगी, क्योंकि हम यहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई मिलके रहते हैं। अगर ये नहीं कि अगर ये सोच रहे कि खाली मुल्लों को मुझे सुधारना है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए होता है। गरीब के लिए भी खतरा है, दलित के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, और जो हिंदू है गरीब उसके लिए भी खतरा है। एक तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और वहीं पे मतलब इनके खिलाफ जो है प्रदर्शन अपोजिट पार्टी करती है, ऐसा क्यों? सबका साथ सबका विकास सब बकवास है, ये जुमला है। आप विदेश जाते हो, वहां के मुसलमान को गले मिल लेते हो, यहाँ के मुसलमानों को लात मारते हो और बोलते हो मुझे पासमानदा मुसलमान। पासमानदा कौन है? यानी आपके पास जो भ्रष्टाचारी चला जाए वो पासमानदा हो जाता है, जो आपके जाके आपके चरणों में बैठ जाए तो वो पासमानदा हो जाए। अगर यही आज के डेट में कोई टीका लगा के कोई अगर कांग्रेस का भक्त निकले तो वो हिंदू नहीं होता। ये नफरत की बाजार लगा रहे हमारे हिंदुस्तान में। आज से बताओ, क्या आजादी में मुसलमान का रोल नहीं था? क्या हिंदू का, सिख का, ईसाई का, आदिवासी का, जो धर्म को नहीं मानता है उसका भी अधिकार है, उसने भी साथ दिया हमारी आजादी में। आपको जैसे आप युवा हैं, आपको अभी कितने सालों में अनुभव हुआ कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपको एक धर्म के नाम पे टॉर्चर किया जा रहा है? कितने सालों से अनुभव हुआ? जी, पहले तो कांग्रेस के शासन चलते थे तो उतना जो महंगाई तो देखो चलते रहता है, वो तो कभी बजट चढ़ता है कभी उतरता है। इसके ऊपर तो जो किसान है कभी उसकी फसल नुकसान हो जाता है तो उसमें महंगाई चलते रहता है, इस पे नहीं। लेकिन मुझे 2014-15 के बाद जो नफरत, जो पूरे राज्य में, पूरे भारत में जो नफरत वाला जो चुनाव होने लग गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि भाजपा चाहती है तोड़ फोड़ के राजनीति करना जानती है। क्या कांग्रेस ने कभी तोड़ फोड़ के राजनीति करी आज तक? क्या विकास के लिए तोड़ रहे हैं? अरे विकास, यही कौन सा विकास ऐसा कर रहे हो आप? उत्तर प्रदेश की बोल रहे हो ना? हाँ। अभी कहीं भी, चाहे चंडीगढ़ चले जाओ, चाहे दिल्ली में, यहीं पे देख लेना, मेट्रो में लगा रखी है योगी आदित्यनाथ का। वही मैं आपको अगर पूरे उत्तर प्रदेश का जिला घुमा दूंगा ना, 1971 याद आ जाएगा आपको। ऐसे ऐसे आदमी रहते हैं, खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है। 250 कमाने वाला, आज बताओ इस महंगाई में टमाटर कौन जाएगा खरीदने? इतनी महंगाई, सब्जी, टमाटर छोड़ो, टमाटर नहीं भी खाएगा तो आदमी दिन चला सकता है। और सब्जी की बात कर लो ना आप, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं है उनके पास, न रोजगार है। और आप कहते हो 20 गुरु राष्ट्र हित में हो रहा है। अरे राष्ट्र हित में सब बकवास हित है, ये कौन कहता? एक बार बताओ, राष्ट्र हित में ये करते ना, ब्रजभूषण अभी जेल में होता, ठीक है? साबित ही नहीं हुआ अभी तक। अरे ये तो पहले दिन से हमने पहले ही बोला था, क्योंकि मुझे जो युवा होता है ना वो जानता है, लेकिन वो बोलता नहीं है, क्योंकि युवा का जल्दी सुनता नहीं है कोई। लेकिन ये है, सोशल मीडिया वाले भाई ने थोड़ा जागरूक फैलाया है, नहीं तो नेशनल मीडिया तो अभी तक जानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। विदेशों में डंका बज रहा मोदी जी का। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो एक पत्रकार ने पूछ लिया, जो भारत का मुसलमान है वो किस स्थिति में है, तो वहां जवाब नहीं दे पाया आप। वही तो कह रहा हूँ, पहले अपना देश सुधारो। आप जब भी कोई 3 तलाक का बिल लेके आए थे, 3 तलाक का, उस टाइम भी सोचे थे मुल्लों को सुधारना है, मुझे मुसलमानों को सुधारना है। आज की डेट में कोई भी आप किसी का भी, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर पहले नंबर पे हिंदू है जो अपनी वाइफ को छोड़ के आज भी दूसरे के साथ लाइफ जी रहा है, ऐसे ऐसे है। कभी भी कोई मेरे से अगर इस शब्द पे कोई चाहे मेरे से बहस करना चाहे, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मुसलमानों से ज्यादा नाइंसाफी हिंदू बहनों के साथ हो रहा है।
अरे यूपी में योगी राज चल रहा है, बुलडोजर राज। अच्छा, गोली तो मैंने दिन दिन देख लिया चलते हुए। अरे वो राजनीति कर रहे हैं, गोली नहीं चली है। अरे जब जब इनके बस वही वाली बात है। देखो, मैं अतीक को तो जानता हूं कि हाँ वो 5-6 बार का सांसद भी था, विधायक भी था, लेकिन उसके साथ गलत हुआ। नहीं, उसके साथ देखो, अगर हम भी गलत कर रहे हैं, हमारे लिए कोर्ट है ना। अगर कोर्ट नहीं तो कोर्ट को आंगनवाड़ी के लिए खोल दो, बंद कर दो। कोर्ट को आंगनवाड़ी खोल दो, बच्चे कम से कम शिक्षित तो होंगे, उसमें जाके पढ़ेंगे लिखेंगे तो सही। आप कोर्ट किस लिए है, कचहरी किस लिए, वकील किस लिए है, जज किस लिए फिर बैठाते हो, उसको तनख्वाह क्यों देते हो? आप जब ये अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में था और प्लस कोर्ट की कस्टडी में भी था, उनकी निगरानी में अगर हत्या हो जाए, इस पे तो सवाल बनता है। मानता हूं उसने गलत, उसकी नीति थे या अपराधी थे, ऐसे ऐसे अपराधी बहुत है, उन पे भी चलाओ, कोई नहीं आवाज उठाएगा। मैं हमेशा समर्थन करूंगा फिर ऐसी पॉलिसी की। आपका कहना है कि कोर्ट और सरकार उसको सजा दे, लेकिन बाहरी ताकत के द्वारा अतीक को जो मारा गया वो गलत था और गलत रहेगा। उसके लिए अगर अतीक अपराध कर रहा है, सालों साल से जेलें बंद है, और केंद्र में राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो वो किसके संरक्षण से कर रहा था? देखो, संरक्षण तो ये नहीं होता है, संरक्षण तो देने वाला जो होते हैं ना, इसके नेता और इसके पीछे सरकार होते हैं। सरकार दोनों जगह बीजेपी की है, यूपी में और केंद्र में, और करीब 7 साल से वो सरकार के अंडर जेल में है, कभी गुजरात में कभी यूपी में, और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। फिर उसका धंधा इतना क्यों फल फूल गया? ये पहले इसकी एजेंडा इसने जान लिया अतीक अहमद का, कि इसकी कहां से कहां इसकी पॉलिसी क्या है, ये करना क्या चाहता है। जब उसको पता चल गया योगी आदित्यनाथ को कि ये अब हमारे खिलाफ भी बोलेगा, इससे पहले कि इसको जो भी हो, कोर्ट से भी पहले, जब योगी आदित्यनाथ को पहले भी बोला मेरी जान को खतरा है, कम से कम उनको सुरक्षा तो देना चाहिए। आपने पूरा, जब वहां से शरावती जेल से, जब गुजरात से उत्तर प्रदेश ला रहे थे, तब कितनी सुरक्षा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कोई पार्लियामेंट का मुख्य प्रधानमंत्री कोई विदेश का आ रहा है, इतना सुरक्षा दे दिए। जब उनको गोली लगी तब देख रहे मीडिया पत्रकार थे, उसके आड़े आके उसको गोली मार दिया। आप दिल्ली में रहते हैं राहुल जी, दिल्ली में जो जगह जगह यमुना के आसपास, लाल किला के आसपास बाढ़ है, उस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, जनता बीच में फंसी हुई है, किसको जिम्मेदारी लेने चाहिए? ये देखो, मैं बता दूं, एक जो होता है ना आरएसएस का विचारधारा और एक हिंदुत्व का विचारधारा, और एक सिक्का का दो पहलू है, भाजपा और आम आदमी पार्टी। ये कैसे? ये देखो, जब इलेक्शन आता है ये भगवान को लेके उतार देता है कि लक्ष्मी जी का फोटो लगा दो। जब कोरोना काल आया था, क्या किसी जात मजहब ने भेजा था क्या उसको? लेकिन मुसलमानों पे आरोप लगा दिया यही बात कि कोरोना हाँ जमाती की वजह से फैल रहा है, तब भी केजरीवाल कुछ नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको संज्ञान लेना पड़ा, तो उसने उसको जवाब में आया कि इसके वजह से, मरकज के वजह से ये कोरोना नहीं आया था, लेकिन तब इसकी मुंह बंद हुआ। जब यही हिंसा हुआ दिल्ली में, तब भी केजरीवाल क्या करे, समाधि पे जाके बैठ गए, गांधी जी की समाधि पे। क्या हिंसा होता है क्या? आप क्या एमएलए विधायक सांसद जा नहीं सकते वहां पे? 3 दिन तक चलता रहा कंटिन्यू। यही है कि बाढ़, पानी, पीड़ित जो होते हैं ये कुदरत की होती है, लेकिन इसमें है ना 8 साल से 9 साल से अभी देख लो आप, एक भी ऐसा विकास नहीं हुआ है कि लगे कि दिल्ली वाले को कुछ खुशहाल हुआ है। हाँ, मैं गर्व करता हूं, जब शीला दीक्षित की सरकार था उस टाइम स्कूल का काम हुआ, हॉस्पिटल जितने भी बनाए उसने काम करे, सारे जितने भी बस की सेवा थे, ये बस लाने का काम किसका था, मेट्रो भी जितना भी अलग अलग जगह गए भेजने का काम करा, हर इलाके में किसका था? कांग्रेस का पॉलिसी था। लेकिन आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल है, ये छोटा रिचार्ज है। अगर केंद्र सरकार हानिकारक है ना देश में, वहीं दिल्ली की सरकार कैंसर है, दिल्ली सरकार। अभी 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की आजाद भीम पार्टी एक महारैली करने जा रही है, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होने की संभावना है, जो कि दिल्ली एनसीआर के एक बड़े नेता माने जाते हैं। उन पे आपकी क्या राय है? देखो जी, ये जो चंद्रशेखर पे कोई भी दलित, आदिवासी या मुसलमान, बिछड़िया, कोई भी कमजोर पे अत्याचार होते हैं, तब ये खड़ा उतरते हैं चंद्रशेखर। यही
आज की डेट में हमारे देश में यही है, जो आवाज उठाएगा वो या तो वो जेल जाएगा या सीबीआई ईडी आपके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन उस पर जो गोली चला, जिस दिन चला, मैं उसी दिन 18 न्यूज पे मैं गया, मैं उस टाइम बोला, एक बार बताओ, जब यूपी की सरकार बोलती है सारे